नमस्कार साथियों। आज हम जानेंगे कि एसआईआर फॉर्म को कैसे भरना है। ये जो एसआईआर फॉर्म है आपको भरना है, उसको हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप इसे भर सकते हैं। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे जिस व्यक्ति का नाम है उस व्यक्ति का यहाँ पे हम लोग जन्म तिथि डालेंगे। ठीक है, जन्म तिथि डालेंगे, उसके बाद इसी का आधार नंबर डालेंगे और इसी व्यक्ति का मोबाइल नंबर। जो इस संबंधित व्यक्ति है उन्हीं का यहाँ पिता का नाम डालना है और इस पिता का नाम का इनका एपिक नंबर जाएगा इसमें। चौथे कॉलम में माता का नाम लिखा है, तो इस जो व्यक्ति यहाँ पे लिखा है, ये जो व्यक्ति है यहाँ पे जो व्यक्ति मेंशन है उन्हीं का हम इनके माता का नाम यहाँ लिखेंगे। जाहिर है माता का नाम लिखे तो इनका एपिक नंबर भी दिया है, तो इनका एपिक नंबर के भी हम यहाँ पे दर्शा सकते हैं अगर उपलब्ध है तो। उसके पश्चात ये जो व्यक्ति है तो इनकी पत्नी का नाम यहाँ हम डाल सकते हैं। पत्नी का नाम है तो पत्नी का एपिक नंबर भी डाल सकते हैं। यहाँ तक तो हर कोई भर लेता है, लेकिन स्थिति वहाँ पे थोड़ा सा बिगड़ जाता है। तो ऐसे दो व्यक्ति होते हैं जिनका नाम अगर 2003 की मतदाता सूची में है, जिसका नाम 2003 की मतदाता सूची में है, उनका डिटेल यहाँ पे डालेंगे। तो 2003 के मतदाता सूची में है, उसका नाम हम कैसे जानेंगे कि उसका जो नाम है वो 2003 की मतदाता सूची में है। तो आप अपने एक वेबसाइट है उस पर आप देख सकते हैं कि आपके जो पिता का नाम है या आपका ही नाम है वो 2003 के मतदाता सूची में है कि नहीं। अगर आपका नाम 2003 के मतदाता सूची में है तो आप जो यहाँ पे जो डिटेल दिया गया है वो सेम टू सेम आप यहाँ पे डालोगे। यहाँ पे नाम आप ही का रहेगा, एपिक नंबर आप ही का रहेगा, रिश्तेदार का नाम मतलब ये आपके पिता का नाम, जो यहाँ पे आप पिता का नाम डाले हो वही नाम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके पश्चात ये आपका और आपका इस जो नाम यहाँ पे रिश्तेदार डाले हैं उसका रिश्ता क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इनका रिश्ता पिता हो जाएगा। तो उस स्थिति में यहाँ पे हम रिश्ता में डाल देंगे पिता। उसके बाद आपके संबंधित जिला का नाम डालेंगे। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि भाई अभी कुछ कुछ ज़िले 2003 के बाद बने हैं, तो उनका नाम जो पुराना ज़िला है वही नाम यहाँ पे आएगा, नया ज़िला का आप नाम नहीं डालेंगे। और अगर नाम परिवर्तन हुआ 2003 की स्थिति में भी वही ज़िला का नाम है तो वही नाम आएगा। राज्य का नाम तो छत्तीसगढ़ ही आएगा, ये आपका छत्तीसगढ़ हो गया। अब विधानसभा क्रमांक, ये बहुत सारे विधानसभा क्रमांकों का बहुत परिवर्तन हो चुका है। तो 2003 की स्थिति में आपके विधानसभा का क्रमांक क्या था उसका अंक डालेंगे प्लस उसका नाम डालेंगे। जैसे सिहावा विधानसभा की बात करें छत्तीसगढ़ में, तो अभी वर्तमान में सिहावा विधानसभा है 56, लेकिन 2003 की स्थिति में इसका संख्या था 57। तो यहाँ पे हम 57 डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सिहावा। ठीक है साथियों। इसके पश्चात अब यह भाग क्रमांक आपको कहाँ मिलेगा, जो 2003 की स्थिति में आप देखोगे फॉर्म, वहाँ पे यहाँ पे एक कोने में एक लिखा होगा भाग क्रमांक, तो वो भाग क्रमांक यहाँ पे आएगा। और ये भी पता कर सकते हो जो 2003 का जो आपके पास अगर वोटर आईडी है तो वोटर आईडी के पीछे में ऐसे लिखा होगा 98/124। तो ये जो 98 है सामने का भाग वो है आपके भाग क्रमांक और उसका जो सामने का दिया है वो है आपका सरल क्रमांक। अब आते हैं जिनका, अब तो वो हो गया जिनका नाम 2003 की सूची में है वो तो उनका डिटेल सेम टू सेम रहेगा। इसके बाद थोड़ी परेशानी यहाँ आ जाती है कि भी इसमें किसका नाम डालें ऐसा। तो जिनका नाम 2003 की सूची में नहीं है वो लोग इस फॉर्म को क्लियर मतलब खाली रख देंगे, आप इधर का भरेंगे। और जिनका नाम 2003 की स्थिति में है वो लोग इसको खाली रखेंगे और इसको भरेंगे। ठीक है। अब जानते हैं कि भाई यहाँ पे जो व्यक्ति है, मान लो कि इसका 2003 की स्थिति में नाम नहीं है, तो इनका जो नाम है इनके पिता का नाम आएगा यहाँ पे नाम इनका नाम नहीं आएगा। जैसे इसकी स्थिति में इनका नाम यहाँ पे आ रहा था, लेकिन ऐसा नहीं होगा, इनका जो पिता का नाम है वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद इनके दादा का नाम, अर्थात ये पिता है, इनके पिताजी का नाम यहाँ पे आएगा। ठीक है। और इनका रिश्ता क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। ठीक है, मतलब इनके दादाजी का नाम इसके यहाँ पे आएगा, पिता के नाम पे आएगा। ठीक है। और यहाँ पे जो एपिक नंबर लिखा है, जो इसके पिताजी मतलब जो यहाँ मेंशन किए हैं ना एपिक नंबर, उसको हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, अगर उपलब्ध हो तो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं सही वही बात बताया, जिला की स्थिति में बताया मैं कि अभी तो वर्तमान जिला डालेंगे फ़िलहाल तो अभी, क्योंकि अभी 2003 की स्थिति में डाल रहे हैं। अच्छा हाँ, अभी वर्तमान जिला नहीं डालेंगे, 2003 की स्थिति में जैसे डाल रहे हैं तो उस समय वर्तमान में उस समय कौन सा जिला था उसका डिटेल यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य सेम रहेगा,
विधानसभा क्रमांक भी 2003 की स्थिति में वहाँ पे क्या था वही वही डालेंगे और वही अंक का डालेंगे। और भाग क्रमांक के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि अब 2003 की स्थिति में आपके पिताजी का नाम, आपके पिताजी का यहाँ पे भाग क्रमांक क्या था, और यहाँ पे जो सरल क्रमांक है, ये जो सरल क्रमांक है आपके पिताजी का नाम अगर 2003 की लिस्ट में है तो उनका ही सरल क्रमांक आपको यहाँ डालना होगा और उनका ही भाग क्रमांक यहाँ पे डालना होगा। ठीक है साथियों, उसके बाद अंत में एक बार अपने फॉर्म का अवलोकन कर लीजिएगा और किसी भी प्रकार की त्रुटि से बचने के लिए आप अपने BLO से भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है।